अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी हजरात, गुज़िश्ता रोज़ हमारे पास लेबर कॉलोनी के रिहाइश पजीर अवाम में से चंद लोग आए और उनके साथी साथ जो है उन्हीं के कुछ अरसे बाद इस रियासत के आज़ादी के पहले के जो सरकार थी, निज़ाम सरकार, उनके परपोते के बेटे भी आए जिनका नाम नवाब जावेद अहमद खान है। ये जावेद नवाब भी जो है उनके दो साथियों के साथ आए और लेबर कॉलोनी के कुछ रहाइश पजीर लोग आए। इन सबका कहना ये हुआ कि भाई हमने जो है तो जैसे ही गवर्नमेंट ने कलेक्टर म्यूनसिपल कमिश्नर ने नोटिस दी कि तुम अपने मकानात को खाली कर दो, वैसे ही हम अपने इलाके के जो पब्लिक नुमाइंदे हैं जिसमें आमदार है, खासदार है, मिनिस्टर है, इन लोगों से रब्ता कायम किया और उनको कहा कि भाई अब हम बेघर होने जा रहे हैं, हमारे मकानों को गवर्नमेंट तोड़ने वाली है, अब हमें इस मौके पर हमको साथ दे। लेकिन उन तमाम ने जो है तो अपने हाथ ऊपर कर दिए और हाथ साथ देने से इनकार किया। अब हमने क्या करना चाहिए, इसमें कानूनी जवाब क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको ये बतला दूं कि ये जगह कल भी निज़ाम गवर्नमेंट की जो सरबराह थे नवाब मीर उस्मान अली खान साहब, उनकी सरफ़ ख़ास मिल्कियत है, ये हुकूमत की नहीं है। जब तक कि इस मिल्कियत को हुकूमत कानूनन एक्वायर ना कर ले तब तक कि ये हुकूमत की मिल्कियत है ही नहीं, और ना ही कलेक्टर हो या म्यूनसिपल कमिश्नर हो, इनको ये जगह लेने का कोई इख्तियार है, ये ले ही नहीं सकते। अगर 1 इंच भी जगह इन्होंने लिए तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, ये उसके अंदर जो है तो गुनहगार साबित हो गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाएगा। मैं इस मिल्कियत से मुताल्लिक़ चंद कानूनी नुकात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हमारा हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भी हमारा जो औरंगाबाद शहर है, ये शहर निज़ाम हुकूमत में था। 1961 में जब महाराष्ट्र कायम हुआ, उस वक्त हैदराबाद रियासत से हमारा मुल्क, ये हमारा शहर औरंगाबाद महाराष्ट्र में शामिल हुआ। 1961 तक के महाराष्ट्र हुकूमत का क़याम ही नहीं हुआ था, मुंबई राज्य था, और मुंबई राज्य में औरंगाबाद नहीं आया करता था, ये हैदराबाद स्टेट में था। तो 1960 में हुकूमत ने इसको लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो जगह है, ये जगह पूरी निज़ाम की सरफ़-ए-ख़ास प्रॉपर्टी है, और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और जब हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारी रियासत महाराष्ट्र का क़याम 1961 में अमल में आया, और उसी वक्त जो है कम पेश 1-2 साल आगे पहले निज़ाम हुकूमत ने सरेंडर किया और अपनी हुकूमत को हमारे हिंदुस्तान में शामिल कर लिया, और आज़ाद हिंद में जब वो शामिल हो गए, उस वक्त हमारे उस वक्त के पहले वज़ीर आज़म जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू और मीर उस्मान अली खान, इनमें एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के ऊपर उन दोनों की भी दस्तखतें मौजूद है। उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये जगह जो है, जितनी भी महाराष्ट्र में, आंध्र में, कर्नाटक में निज़ाम की सरफ़ ख़ास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को महफूज रखने का काम हुकूमत का है। जब भी उनके विरसा आएंगे और वो अपना हक जतलाएंगे और अपनी विरासत साबित करके बतलाएंगे, तो वो जगह उनको देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। ऐसे जो है तो उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है, जब 1961 में औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर शामिल हो गया, तो उसके बाद 1963 में 1963 में यानी कि 15/5/1963 को
25/5/1963 को पीडब्ल्यूडी ने कलेक्टर को एक लेटर लिखा, जिस लेटर का नंबर है 15/596/1। ये लेटर लिख के कहा कि ये जो मैदान में पड़ा हुआ है सरकारी जगह का, इस जगह को, ये जगह निज़ाम की सरफराज की जगह है और ये जगह हमको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, गवर्नमेंट मुलाजिमिन के क्वार्टर बनाना है, इसके लिए ज़मीन हमको एक्वायर करके दो। लेकिन कलेक्टर के पास से कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। उसके बाद 6/6/1963 को लेटर नंबर 60/72, ये लेटर जो है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ने फिर दोबारा लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को दिया, कलेक्टर को दिया और उनसे गुजारिश की कि ये जगह जो है हमको लीगली एक्वायर करके दो। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद फिर तीसरा लेटर, और लेटर नंबर 25/18/7/3/1964 को एक असिस्टेंट कलेक्टर की जानिब से पीडब्ल्यूडी को दिया गया, कलेक्टर को भी दिया गया और इसको एक्वायरमेंट करने के लिए कार्रवाई करने के मुतालबा किया गया। लेकिन इन चारों मौक़ों पर आखिरी लेटर जो 23/63 नंबर का लेटर है, जो 7/12/1965 को कलेक्टर ने लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को दिया और उसके माविन को, और उनको कहा कि इसकी कार्रवाई मुकम्मल करो और ज़मीन जो है तो पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर करो। लेकिन उस पर भी कोई अमल कारगुजार नहीं हुआ। जब उस पर अमल नहीं हुआ तो ये एक्वायरमेंट की कार्रवाई यहीं पर रुक गई। ना पैसा दिया गया, ना कार्रवाई की गई, ना लैंड एक्वायर की गई। जब तुमने लैंड एक्वायर ही नहीं की तो आप उसके मालिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि निज़ाम के कोई उर्सा औरंगाबाद में नहीं रहते थे उस वक्त, वो सब हैदराबाद में रहते थे, खाली जगह पड़ी हुई थी। जैसे आजकल आम पब्लिक कब्जा कर लेती है खाली जगह पर, ऐसा गवर्नमेंट ने इस खाली जगह पर कब्जा किया और अपनी इमारतें बांध ली। जब गवर्नमेंट ने कब्जा करके इमारतें बांध ली तो कुछ दिन के बाद में जो है यानी सन 2000 में एक निज़ाम के पोते के बेटे, पर पोते, जो मीर मोहम्मद यूसुफ अली खान, ये उनका नाम है, ये औरंगाबाद आए। उन्होंने जो है तो अपने एक मुख्तार आम नाफिज किए और मुख्तार आम के ज़रिए से सीनियर डिवीज़न अदालत में केस दायर किया कि ये जगह हमारी है। इस जगह को अगर कभी गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहे तो वो एक्वायरमेंट कानूनन करे और उसके बाद जो है ये जगह ले, वरना जगह हमको खाली करके दे। जब उनका वो मुकदमा 2000 में जब दाखिल हुआ तो उस मुकदमे के अंदर जो है उसका नंबर है RCS 350/2000। इस मुकदमे में ये मुकदमा जो है तो 2004 तक जारी रहा। लेकिन 2004 तक के अपना जो सही ढंग से बाबू रखना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से रखे नहीं गई और ना गवर्नमेंट ने कोई उसके अंदर जवाब दिया। इसलिए जो है तो गवर्नमेंट के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर अदालत ने पास किया और उसके बाद जो है तो गवर्नमेंट अदालत ने आखिरी फैसला ये दिया बतारीख 10/9/2004 को। 10/9/2004 को जब अदालत ने फैसला दिया, वो फैसले में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जगह जो है निज़ाम की जगह है, इस जगह को गवर्नमेंट ने कानूनन एक्वायर करना चाहिए। जब तक के गवर्नमेंट एक्वायर नहीं करती तब तक के इस जगह की किसी भी हालत को बदला नहीं जाता। जब हालत नहीं बदली जाती तो तोड़ने का मसला नहीं आता। अगर जगह भी हुकूमत इसको तोड़ेंगी तो उसके लिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगी, ऐसा होगा। अब दूसरी बात मैं आपको ये बतलाता हूँ कि इस जगह पर जो है किराएदार रहने वाले हैं, जो सरकारी मुलाजिमिन हैं, वो किराए किसी को देते नहीं और गवर्नमेंट बोलती है भाई पैसा जो है तो हम देना किसके लिए, जगह खाली होती नहीं, जगह हमारे कब्जे में नहीं। इस झंझट में जो है गवर्नमेंट ने पैसे नहीं भरी, असल बात ये है उसके पीछे की। लेकिन वो लोगों ने जब गवर्नमेंट जब भी ये तोड़ने के लिए आई और कब्जा लेने के लिए आई तब जो है ये लोग अदालत में गए। कौन गए? मालिकी मक्का कोलों की लड़ाई, किराएदार और गवर्नमेंट ये आपस में लड़ रहे।
ये आपस में लड़ रहे, ना जमीन इनकी है ना ये किराएदार जमीन मालक के है। इसलिए वो केस सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी वो लोग केस हार गए। वो इसलिए हारे क्या, उनका मतलब बोलना क्या ये था कि भाई जिस तरह से बॉम्बे में गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यूडी के जो क्वार्टर्स है वो क्वार्टर्स किराएदारों को दे दी, ऐसे हमको भी दे दी। लेकिन गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा मसला है। गवर्नमेंट के सामने मसला ये है कि भाई जैसे पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस क्वार्टर्स है, अब पुलिस क्वार्टर कल पुलिस बोलेंगे हम ये सब हमको दे दो, हमारे नाम पे कर दो। एमएससी वालों के क्वार्टर्स है वो बोलेंगे हमको दे दो, हाँ, इरिगेशन वालों के क्वार्टर वो बोलेंगे हमको दे दो। तो गवर्नमेंट बना के यार इनको दे देंगे ना, आने वाले किराएदारों को, आने वाले मुलाजिम को कहाँ से देंगी? ये मसला गवर्नमेंट के सामने है। और ये चीज़ को गवर्नमेंट ने पेश किया सुप्रीम कोर्ट तक के, और सुप्रीम कोर्ट में जो है इनके किराएदारों के और मुलाजिमिन के खिलाफ केस होते रहा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बता रही किसका, वो किराएदारों का, यानी वो केस कोर्ट से जीते हुए है, माली से नहीं जीते। माली तो मालिक है, माली मालिक होता, वो किराएदार नहीं रहता। तो वो जो है मक्का उसकी है, लेकिन ये लड़ने वाले दोनों भी कोले हैं। ये दोनों मिलके जो है आपस में लड़े, वो जो फैसले है वो यहाँ पे बतला रहे। उसके बाद में 2016 में भी जो है मीर उस्मान अली साहब ने, मीर यूसुफ अली खान साहब ने एक केस और दाखिल किए थे उनके जीपीए जनाब रफ़ीक अहमद साहब के ज़रिए से। लेकिन उस केस में क्या हुआ कि वो केस में भी गवर्नमेंट ने खाली अपना स्टे दाखिल करी और अपनी कोई बात बरोबर रखी नहीं। और उस दौरान में जो उनके जीपी होल्डर थे जनाब रफ़ीक अहमद साहब, तो उनका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में वो जख्मी होने की वजह से उनकी वो हालत नहीं थी कि अदालत में जाके पेशी को हाजिर रह सके। इसलिए उन्होंने अदालत को एक लेटर दिया कि भाई अब जो है मेरी हालत वो नहीं है कि मैं जो है केस लड़ सकूं, इसलिए जो है ये केस मुकदमा बंद करने के लिए हमको इजाज़त दी। इस पर जो है अदालत ने अदर सेट टू से किया, गवर्नमेंट से अपनी वजूहत मांगी कि भाई तुम कुछ वजह बताओ कि इनको हमने विड्रॉल की इजाज़त देना या नहीं देना, क्योंकि तो आप उसके अंदर एक पार्टी है। लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पर भी जवाब देने में फेल रही, और अदालत ने उनको वो मुकदमा वापस लेने के लिए इजाज़त दिया, जिसका असर कहीं भी नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि जिसने दाखिल किया उसी ने वापस लिया। वापस लेने की वजह भी सामने है, और बल्कि कोर्ट ने उनको इस शर्त पे दिया कि तुमको दोबारा मुकदमे में हाजिर होने का इख्तियार हासिल होगा, दोबारा एक दाखिल करने का इख्तियार हासिल होगा, यानी उनके इख्तियारात भी नहीं रोके गए। तो ऐसी सूरत में ये फैसला कोई गवर्नमेंट के फेवर में फैसला है ऐसा बोलते नहीं आता। अब यहाँ पर मसला ये है कि जब सीनियर डिवीज़न अदालत ने 350/2000 इस मामले में 2004 में फैसला दिया, वो फैसला आज भी कायम है। और वो फैसले के अंदर जो है गवर्नमेंट ने क्लियर कट उनको सुनाया, अदालत ने क्लियर कट उसके अंदर मेंशन किया कि जब तक के तुम एक्वायरमेंट की कार्रवाई मुकम्मल नहीं करते तब तक के इस ज़मीन का कोई हालत आपने बदलना नहीं चाहिए। अब मेरे भाई इसके अंदर आगे दूसरा मसला एक है, वो मसला ये है कि जब ज़मीन मेरे को मिल रही नहीं, मैं इसका मालिक नहीं है साबित नहीं कर सकता, तो फिर कुछ ना कुछ बहाना ढूंढना चाहिए। तो हुकूमत ने एक नया बहाना ढूंढी। हुकूमत ने बहाना ये ढूंढी, और यही बहाना वो सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके गई कि ये जो ज़मीनात है, ये जो इमारतें हैं, ये इमारतें बहुत पुरानी हो चुकी है, और इसलिए अब इनको डिमोलिश करना ज़रूरी है, इसमें लोगों की जान का डर है। तो ऐसी सूरत में अदालत उनको फैसला दे देती, और अदालत ने अभी तक फैसला दिया है। लेकिन इसके अंदर बात यह है कि अगर ये जो बोलना है इमारतें खस्ता हो गई, तो खस्ता हालत को डिसाइड करने वाली एक पार्टी अकेली नहीं हो सकती। तुम कुछ भी बोलेंगे तुम्हारे बचाव में। इसके लिए जो है तो प्रतिपक्ष जो है, जो ज़मीन मालक है, उनकी जानिब से ये मुद्दा सामने लाना चाहिए कि अदालत के सामने कि ये जगह हमारी है, हम इसको तोड़ेंगे, हम इसको निकालेंगे, और अगर खस्ता हालत में हो गई होंगी तो। लेकिन इसके लिए एक कमीशन अपॉइंट करने की डिमांड करना चाहिए। कमीशन अपॉइंट करने बाद में कमीशन के में कौन लोग होंगे, एक जो है ज़मीन मालक के इंजीनियर रहेगा, दूसरा इंजीनियर गवर्नमेंट का रहेगा, तीसरा इंजीनियर कॉरपोरेशन का रहेगा। इसी तरह से इनका एक वकील रहेगा, उनका एक वकील रहेगा, उनका एक वकील रहेगा, ऐसे 6 लोगों का जो कमीशन रहेगा, ये कमीशन के मुश्तरका निरीक्षण से, मुश्तरका इंस्पेक्शन से
ये तय किया जाएगा कि ज़मीन, ये जो इमारतें हैं, ये इमारतें जीर्ण हो गई या नहीं हुई, ये टूटने के काबिल है या नहीं है, ये किसी की जानलेवा है या नहीं है, ये वो कमीशन तय करेगा। और कमीशन रिपोर्ट अपना अदालत को देगा, और ये पूरे हक जो है तो अदालत को है, किसी कलेक्टर या कमिश्नर को नहीं है। उन्होंने बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए बीच में। वो अगर आते हैं तो उनके ऊपर कंटेम ऑफ कोर्ट किया जाएगा, और ये कंटेम ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जो है तो खुद जो ज़मीन मालक है उनके विरसा की जानिब से की जा सकती है। लेकिन अगरचे कभी इन किराएदारों को ये ज़मीन चाहिए तो उन्होंने जो निज़ाम के व्यवसाय उनसे खरीदना चाहिए। गवर्नमेंट को अगर चाहिए तो गवर्नमेंट ने भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई, जैसे कि कोर्ट ने हुक्म दिया कि भाई लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई करे बगैर तुमने लेना नहीं, लोगों को खाली करा दो छूटने का डर है तो, लेकिन कार्रवाई मुकम्मल करो पहले, और कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ही तुम उसका ज़मीन को जो है अपने कब्जे में लो। जब तक कि तुमको 1 इंच भी ज़मीन लेने का हक नहीं है गवर्नमेंट को, ना कलेक्टर को है ना कमिश्नर को है, वो ले ही नहीं सकते। अगर लेंगे तो गुनहगार साबित होंगे, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। और अगर कभी गवर्नमेंट ही अदालत के हुक्म को नहीं मानेंगी तो फिर आम पब्लिक कैसे मानेंगी? गवर्नमेंट को चाहिए कि अदालत का जो हुक्म है उसको जो है तो उसका आदर करे, उसकी इज्जत करे, और हुक्म के मुताबिक काम करे। इतना कहते हुए मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। आगे कट